देखिए अब इसकी जांच देखते हैं, हम शून्यकों की जांच करते हैं। जांच, जांच में क्या है, पहले शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला लेके चलना है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या है, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला है, हिंदी वाला हमने फॉर्मूला ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे शून्यकों का योगफल, तो यहाँ पे इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक, तो बहुपद क्या था, यहाँ पर हमारे पास में बहुपद था इसका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और क्या था यहाँ पर माइनस का 8 था, ठीक है, ये था। तो देखिए अब ये बहुपद था हमारे पास में, तो शून्यकों का योगफल, तो योग शून्य क्या क्या है यहाँ पर हमारे पास में, शून्य की अल्फा और ये बीटा, तो योगफल मतलब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस ब्रैकेट में -2 है ना, माइनस ब्रैकेट में एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है देखो -2, एक्स का गुणांक है -2, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है कुछ भी नहीं मतलब 1, तो ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, 4 प्लस का गुणा माइनस से -2, माइनस का माइनस से प्लस, 4 में 2 गया तो 2 हो जाएगा, और 2 ऐसा कैसे, तो ये क्या हो गया LHS बराबर RHS। इसका मतलब आपका एक प्रोसेस तो दोनों प्रोसेस में आना चाहिए बराबर, LHS बराबर RHS लिख देंगे। अब इसी प्रकार किसमें आ जाना चाहिए बराबर, गुणनफल में, है ना, तो ये पहला हो गया। दूसरी प्रोसेस क्या है यहाँ पर, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये याद रखना आपको। तो गुणनफल क्या होगा, शून्य को ये अल्फा हो जाएगा बीटा, इनका गुणा कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू और -2 हो जाएगा बराबर अचर पद, तो अचर पद क्या है, ये बहुपद हमने लिख लिया इधर, अचर पद क्या है -8 है ना, तो ये -8 हो जाएगा बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, तो एक्स स्क्वायर इसका गुणांक क्या है कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1, तो ये क्या हो जाएगा गुणा कर दो अब इनका, 4 दूने 8, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा -8 और बराबर क्या हो जाएगा 1 का भाग 8 में देंगे तो ये भी -8 होगा, तो इसमें भी, और ये माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा इधर देखो, तो 8 बराबर 8 क्या होगा ये 8 बराबर 8, इसका मतलब क्या होगा ये भी क्या होगा LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। इसको समीकरण 1 दिया था, इसको समीकरण 2 दे दिया। अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब दोनों कंडीशन में LHS बराबर RHS आ रहा है दोनों समीकरण में, यानी शून्यकों के योगफल में भी LHS बराबर RHS आ रहा है और शून्यकों का गुणनफल भी LHS बराबर RHS आ रहा है। इसका मतलब जो है आपका उत्तर सही है, तो यहाँ पे लिख देंगे, है ना, जो कि समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS है ना, अतः हमारा उत्तर सही है। क्या लिख दोगे, अतः हमारा उत्तर सही है, उत्तर सही है ना, तो ये क्या हुआ सत्यापन होगा, है ना, शून्यकों के योगफल और गुणांकों में, शून्यकों के योगफल गुणनफल
और गुणा उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है ना। तो ये जांच क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती है तभी करना है, अन्यथा आपको शून्यक ज्ञात करके ही वहीं पे लिख देना आंसर, है ना। जांच पूछे तभी हमें क्वेश्चन में सोल्व करना है। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट।